रोज 8 बजे उठने वाली टीना आज सुबह जल्दी ही उठ गई। फटाफट अपना काम निपटाकर सामान पैक करने में लगी हुई थी। तभी उसकी नज़र पलंग पर सोते हुए पति रवि पर पड़ी। उसे देखते ही मन बड़बड़ाई, इन्हें तो कोई चिंता ही नहीं है, कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं। बस ऐसे लोग ही कभी किसी चीज़ का फायदा नहीं उठा पाते। बड़बड़ाती हुई जाकर रवि को पूरी तरह झकझोर दिया। अब कोई गहरी नींद में आपको इस तरह से झकझोर दे तो क्या होगा। इसलिए रवि फटाफट उठ बैठा। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? अरे तुम्हें कुछ होश भी है या नहीं? सुबह के 7 बजने को आए। फटाफट मुझे स्टेशन छोड़ आओ ताकि मैं सुबह वाली ट्रेन ही पकड़ लूँ। जनरल में जगह मिल जाएगी। पर जा कहाँ रही हो? मैं मम्मी जी पापा जी के पास बड़े घर जा रही हूँ। रवि ने हड़बड़ाकर अपना फ़ोन उठाया और फ़ोन को चेक करते हुए पूछा, क्यों, क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है ना? उसकी बात सुनकर टीना झुंझुलाकर बोली, अरे हद करते हो तुम भी। इस मोबाइल में क्या रखा है जिसे उठाकर चेक कर रहे हो? सब कुछ ठीक है। तुम्हें याद नहीं है क्या, पापा का रिटायरमेंट होने वाला है 10 दिन बाद, इसलिए मुझे वहाँ जाना है। क्या पागलपन है ये? तुमसे एक दिन तो वहाँ रुकते नहीं बनता। जब वहाँ जाती हो तो एक दिन में मेरा जीना दुश्वार कर देती हो और तुम 10 दिन के लिए जाने की बात कर रही हो। रवि ने झुंझुलाकर कहा, अरे 10 दिन नहीं, पूरे 15 दिन रुकने वाली हूँ मैं वहाँ। टीना की बात सुनकर रवि हैरान होकर उसे देखने लगा। आज सूरज कौन सी दिशा से उगा है? बड़े घर के नाम पर चिढ़ने वाली टीना आज खुद वहां जाने को तैयार हो रही है। बात तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ी है, क्योंकि छोटी मोटी बातों के लिए ये तैयार होने वाली नहीं है। अरे तुम 15 दिन के लिए जाओगी तो यहाँ घर कौन संभालेगा? और मोहित के भी तो स्कूल हैं, उसकी छुट्टियाँ नहीं हो जाएगी। मुझे तो इतनी दिन की छुट्टी मिलने से रही। रवि की बात सुनकर टीना पलटकर बोली, अरे मोहित तो अभी दूसरी क्लास में ही है, क्या फ़र्क पड़ता है? 15 दिन की छुट्टी हो जाएगी तो कौन सा उसका यूपीएससी क्लियर नहीं होगा? और तुम्हें छुट्टी लेने की ज़रूरत क्या है? जब पापा जी का रिटायरमेंट होगा उसके 1-2 दिन पहले छुट्टी लेकर आ जाना। कुछ दिनों की तो बात है, एडजस्ट कर लेना। लेकिन मेरी बात तो सुनो। अब लेकिन वेकिन क्या कर रहे हो? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? फटाफट से आप छोड़कर आते हो या फिर हम लोग कैब से चले जाएं? टीना ने जवाब दिया तो रवि ने कहा, पर तुम तो कभी जनरल कोच में सवार होना पसंद नहीं करती थी, फिर आज क्या हो गया? तुम्हें सारे सवाल आज ही पूछने हैं क्या? फटाफट तैयार हो जाइए ना, अभी निकलना है। मैं सब एडजस्ट कर लूँगी। टीना की बात सुनकर रवि बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और मुंह हाथ धोकर के कपड़े चेंज कर फटाफट टीना और बेटे मोहित को लेकर कार से स्टेशन छोड़ने के लिए निकला। टीना बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी, कहीं पहुंचने में लेट ना हो जाए। पर रवि को ये सब बहुत अजीब लग रही थी कि आज ही टीना को बड़े घर जाना क्यों है? जिस बड़े घर के नाम से टीना चिढ़ती थी, उस बड़े घर में जाने के लिए आज एक पैर पर खड़ी है। रवि के माता पिता जिस घर में रहते थे उसे बड़ा घर कहा जाता था। रवि के माता पिता के साथ उसके बड़े भाई भाभी और उनके 2 जुड़वा बेटे रहते थे। संयुक्त परिवार था, सब लोग मिलजुल कर रहते थे। पिता सरकारी नौकरी में थे जो 10 दिन बाद रिटायर होने वाले थे, पर टीना कभी भी उन लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाई। वो तो शादी के 10 दिन बाद ही रवि के साथ आ गई थी। उसे तो वहाँ इतने लोगों के बीच ऐसा लगता था कि जैसे किसी भीड़ में आ गई हो, इसलिए वो एक दिन से ज़्यादा वहाँ रुकती भी नहीं थी और ना ही रवि को रुकने देती। अभी पिछले साल जब पापा की तबीयत खराब हो गई थी और रवि उन्हें अपने पास लाना चाहता था, तब भी टीना ने बहुत हंगामा किया था। मुझसे नहीं होती किसी की सेवा चाकरी, यहाँ लेकर आने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पर भी तो जेठानी जी सब कुछ संभाल रही है ना, फिर यहाँ लाने की क्या ज़रूरत है? अगर उन्हें यहाँ लेकर आए तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँगी, इतना ही।
शौक चढ़ा है सेवा करने का तो वहीं जाकर कर लो, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। दो टूक जवाब देकर टीना ने बात को ख़त्म किया था तो रवि मोहित को अपने साथ बड़े घर लाने को तैयार हो गया था। तब भी टीना ने रवि का खाना दुश्वार कर दिया था। अरे बच्चे की पढ़ाई नहीं है क्या? अपने माँ बाप के प्यार के चक्कर में बच्चे को अनपढ़ गंवार रखोगे? इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है क्या? फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो क्या? बच्चे की यही उम्र होती है सीखने की। अगर पढ़ाई में कमज़ोर रह गया तो आगे की पढ़ाई कैसे कर पाएगा? पर आज अचानक स्टेशन पर रवि अंदर टिकट लेने गया तब तक टीना रवि का अपने बेटे के साथ बाहर इंतजार करने लगी। इतने में उसके मोबाइल पर उसकी मम्मी का फ़ोन आया। टीना फ़ोन उठाकर बात करने लगी। हाँ मम्मी, फिक्र मत करो, बस मैं अब रवाना होने वाली हूँ। मुझे पता है कि पापा जी रिटायर होने वाले हैं तो अच्छा खासा पैसा आने वाला है। ऐसे कैसे मैं अपनी जेठानी को सब कुछ समेट कर अपने पास रखने दूंगी। बस आप अपनी बेटी पर भरोसा कीजिए। फ़ोन रखकर टीना पलटी तो रवि को देखकर टीना के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। टीना को देखते ही रवि ने कहा, किसका फ़ोन था इतनी सुबह सुबह? वो मम्मी का फ़ोन था। टीना ने हड़बड़ाते हुए कहा, लो टिकट मिल गई है, अब जल्दी से जनरल कोच में बैठ जाओ। तुम मोहित को लेकर चलो, मैं तुम लोगों का सामान लेकर आता हूँ। कहकर रवि सामान उठाकर चलने लगा। टीना भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी कि रवि ने कुछ नहीं सुना। आखिर टीना और मोहित को ट्रेन में बिठाकर रवि वापस रवाना हो गया। इधर ट्रेन भी रवाना हो गई। जनरल कोच में टीना को बहुत परेशानी हो रही थी पर फिर भी वो चुपचाप अपने ससुराल पहुंच गई और आते ही हमेशा अपने कमरे में घुस जाने वाली टीना आज सबको प्रणाम कर वहीं उनके हाल चाल पूछ रही थी। सब हंस हंस कर बोल रही थी, खैर ससुर जी और जेठ जी तो घर पर थे नहीं, पर उसका बदला हुआ व्यवहार देखकर जेठानी के मन में भी चल रहा था कि आज अचानक हुआ क्या है। शाम को ससुर जी और जेठ जी घर आए तो वो लोग भी टीना को देखकर हैरान रह गए। जब ससुर जी खाना खाकर तीनों बच्चों को लेकर आइसक्रीम खिलाने के लिए निकल गए और इधर जेठानी जी के साथ वॉक के लिए निकल गई, तब टीना सासू माँ का मन टटोलने के लिए उनके पास आई और बोली, मम्मी जी, पापा जी को तो सारी उम्र हो गई कमाते हुए, इतने अच्छे ओहदे से अब जाकर रिटायर हो रहे हैं। आपने भी कितना साथ दिया है पापा जी का, तो अब क्या सोचा है आपने? बेटा सच कहा तुमने, मेहनत तो बहुत की है हम लोगों ने और आज हमारे पास जो कुछ भी है उसी का फल है। और रही बात आगे का सोचने की तो इसमें सोचना क्या है, तुम्हारे ससुर जी ने कुछ ना कुछ सोच लिया होगा। इससे पहले कि टीना कुछ और पूछती, ससुर जी आ गए। सासू माँ वहाँ से उठकर ससुर जी को दवाइयाँ देने के लिए उनके पीछे पीछे कमरे में चली गई। टीना ने अपने कमरे में जाकर अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया। अरे मम्मी, कुछ भी पता नहीं चल रहा। ये सासू माँ भी है ना, जितनी सीधी दिखती हैं उतनी है नहीं। मेरे सामने तो कुछ सीक्रेट बोलना ही नहीं चाहती। अब बेटा क्या कर सकते हैं, तू शुरू से ही रही नहीं ना इन लोगों के साथ, इसलिए। हाँ, ये बात तो सही कही मम्मी, मैं तो सीधी सादी रह गई। मुझे क्या पता था कि मेरी जेठानी इतनी चालाक होगी, इन लोगों को इस तरह अपनी मुट्ठी में कर लेगी कि इन्हें इसके अलावा कोई नज़र ही नहीं आएगा। पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। अभी तो 7-8 दिन हैं, मैं पता करके ही रहूँगी कि कितना पैसा आ रहा है और मेरा हिस्सा लेकर ही रहूँगी, ठीक है? पर सब्र से काम करना, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ गड़बड़ हो जाए। ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, कहकर टीना ने फ़ोन रख दिया। इन दिनों टीना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उसे कोई भी बात पता ही नहीं चल पा रही थी। पर फिर भी टीना ने अपने ससुराल में अपनी सासू माँ की खूब सेवा की। कभी उनके बालों में तेल मालिश करती तो कभी उनके पैर दबाती, कभी उनके पूजा पाठ की तैयारी खुद अपने हाथों से कराती, तो कभी अपने साथ लेकर सैर कराने ले जाती। जब रिटायरमेंट का प्रोग्राम हुआ
तब भी टीना सभी रिश्तेदारों से खूब हंस कर बात कर रही थी। इस बार तो रिश्तेदार भी हैरान थे, यहाँ तक कि खुद टीना का पति हैरान था कि आखिर टीना को हुआ क्या है। अब तो रिटायरमेंट का प्रोग्राम भी हो गया, वापस जाने का वक्त भी आ गया, पर अभी तक रिटायरमेंट में मिले पैसों का जिक्र भी घर में किसी ने नहीं किया। टीना की तो रातों की नींद उड़ने लगी थी। जिस दिन रवि और टीना को रवाना होना था, उसके एक दिन पहले ससुर जी ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को अपने कमरे में बुलाया और उनसे कहा, बच्चों, ये तुम लोगों की मेहनत थी कि देखो रिटायरमेंट का प्रोग्राम कितने अच्छे से हुआ है। लोगों ने कितने प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए हैं हमें। अब एक गिफ्ट मैं अपनी तरफ से तुम्हारी माँ को देना चाहता हूँ। देखो बेटा, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कमाने में ही निकाल दी और तुम्हारी माँ ने घर की जिम्मेदारियों में। अब हम चैन से वो हर काम करना चाहते हैं जो हमारे लिए कभी सपना हुआ करता था। तुम्हारी माँ को घूमने का बहुत शौक था, पर जिम्मेदारियों के चलते मैं उन्हें घुमा नहीं पाया। तो अब मैंने सोचा है कि मैं वो सपना उसका पूरा करूं। रिटायरमेंट के जो पैसे मिले हैं, उसमें से एक हिस्से से हम लोग भारत भ्रमण के लिए जा रहे हैं और बाकी के बचे हुए पैसे को मैं अपने दोनों बेटों को बराबर बांटना चाहता था, पर उन्होंने साफ मना कर दिया, ये कहकर कि पापा, आपने हमें इस लायक बना दिया है कि हमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें आप अपने पास ही रखिए। इसलिए मैं उन पैसों को संभाल कर रख रहा हूँ जो भविष्य में मेरे काम आएंगे। अब बेटे तो मुझसे कुछ ले नहीं रहे हैं, तो सोचा दोनों बहुओं को मैं अपनी तरफ से तोहफा दूं। तो ये सोने के कंगन मैं अपनी दोनों बहुओं के लिए लाया हूं। उम्मीद है कि उन दोनों को ये तोहफे पसंद आएंगे। कहते हुए ससुर जी ने सोने के कंगन अपनी दोनों बहुओं की तरफ बढ़ा दिए। जहां बड़ी बहू ने तो खुशी खुशी वो कंगन लेकर उसी जगह पहन लिए, वहीं छोटी बहू टीना की उम्मीदों पर पानी फिर चुका था, पर झगड़ा कर भी नहीं सकती थी। आखिर परिवार की नज़रों में गिरने का डर जो था, और सबसे बड़ी बात, रवि को पता चल जाता कि वो यहाँ किस मकसद से आई थी। जब पति ने ही पैसे लेने से इनकार कर दिए तो फिर अकेली क्या ही कर लेगी, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।